हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बैंकिंग प्रो। तो आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग द आईबीपीएस पीओ। इट्स लाइक पोस्टिंग पॉलिसी। सो जैसे कि हमें पता है कि पीओ वाला जो जॉब होता है इट्स लाइक ए ऑल इंडिया पोस्टिंग वाला जॉब है। सो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर भी हमारा होता रहता है। सो हमारा कुछ क्वेरीज रहता है लाइक इसमें हमारा होम पोस्टिंग कितना मिलता है। अगर हमारा अवे फ्रॉम द होम पोस्टिंग होता है, नॉन होम पोस्टिंग मिलता है, तो फिर घर आने का टाइम मतलब अपना होम स्टेट में आने का क्या क्राइटेरिया रहता है। साथ ही साथ आपको इसमें जानने के लिए मिलेगा कि स्पाउस पोस्टिंग, अगर आप मैरिड है देन आपको स्पाउस पोस्टिंग वाला क्राइटेरिया क्या रहता है, स्पेशली फॉर लेडीज। ठीक है। सो होम पोस्टिंग में आपका रिट्रांसफर में भी एक ऑप्शन रहता है, उसका भी कैसे क्राइटेरिया होता है, विल गेट टू नो एवरीथिंग हियर। सो मेन इंपोर्टेंटली आईबीपीएस पीओ, अगर आप आईबीपीएस पीओ हो, जैसे कि आरआरबी पीओ को छोड़ के कोई भी पीओ का जब अगर आप करते हैं रिगार्डिंग इंक्लूडिंग आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ, देन वहां पर हमारा जो सबसे बड़ा एक पॉइंट रहता है कि होम ट्रांसफर। ठीक है। तो इसमें हमारा फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होता रहता है एंड हमें जो होता है अवे फ्रॉम होम, घर में मतलब घर से दूर भी पोस्टिंग मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली और भी एक बात है कि इसमें आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग में ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है। इंडिया में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है। और इस पोस्टिंग के पॉलिसी के अंदर भी हमारा एक रहता है फॉरेन पोस्टिंग। ठीक है। तो फॉरेन पोस्टिंग थोड़ा लैटरन वाला बात हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक का इंडिविजुअल क्राइटेरिया रहता है। सो वो बाद में देखेंगे। सो पोस्टिंग पॉलिसी में ये होता है कि जब आप इनिशियली न्यूली बैंक ज्वाइन करते हैं, तो फिर उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको इनिशियली पीओ को अभी क्या होता है कि जैसे कि कुछ कुछ बैंक्स में 2000 किलोमीटर, जैसे कि 2000 किलोमीटर में भी उनको पोस्टिंग मिलता है। ठीक है। जब आप आज पीओ ज्वाइन करते हैं तो बैंक क्या करता है, वहां पर जो जो डेफिशिएंसी जोन है वहां पर मोस्टली प्रिफर करता है कि वैकेंसी को फिलअप किया जाए, क्योंकि वहां पर ऑफिसर लोगों का ज्यादा जरूरत पड़ता है, सो टू मैनेज द ऑपरेशन एंड ऑल द बैंकिंग रिलेटेड वर्क्स। ठीक है। सो मोस्टली इनिशियली पोस्टिंग थोड़ा दूर अगर होता है देन वहां पर आसपास मैक्सिमम क्राइटेरिया जो मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू आईबीपीएस पीओ के केस में क्या होता है, हर बैंक का एक अलग अलग पॉलिसी रहता है, इंडिविजुअल पॉलिसी रहता है, ये खुद उनका डिसीजन रहता है। ऐसा नहीं कि सिमिलरिटीज है। कुछ कुछ बैंक से जहां पर आपका 4 इयर्स के बाद अगर आप पीओ के हिसाब से आपको घर से दूर आपको पोस्टिंग मिला है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका, आप अभी वेस्ट बंगाल से हैं पर आपको पोस्टिंग मिला है यूपी। ठीक है। सो आप कुछ कुछ बैंक्स में ऐसा क्राइटेरिया है कि 4 इयर्स के बाद आपको अपना घर में अपना होम स्टेट में चांसेस रहता है पोस्टिंग मिलना। और कुछ कुछ बैंक में ऐसा है कि 6 इयर्स के बाद ही आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना इसके हिसाब से कोई भी जोन में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। उसमें से कुछ कुछ बैंक जैसे कि पर्टिकुलरली अगर जो बिग बैंक है, जैसे कि हो गया बीओबी हो गया। ठीक है। बीओबी एंड उसके बाद पीएनबी। ठीक है। कनाडा। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका जो टारगेट क्या रहता है, कनाडा का रहता है आपका आंध्र प्रदेश साउथ वाला कवर करता है। ठीक है। पीएनबी का ओवरऑल सब जगह कवर हो जाता है। ठीक है। और बीओबी का मोस्टली आपको इसका जो कवरेंस है गुजरात में है एंड राजस्थान एंड यूपी, ये तीनों में ये कवर करता है। ठीक है। मोस्टली इनका जो डिफिशियंसी जोन यहाँ पर होता है, मोस्टली यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाता है। और इस केस में आंध्र प्रदेश जो साउथ एरिया है वहां पर पोस्टिंग मिल जाता है पीएनबी का भी। आसपास आपको पीएनबी में मोस्टली आपको घर के आसपास होम स्टेट अगर है नियर बाय स्टेट में पोस्टिंग मिल जाता है। सो दिस इज वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर। अगर आपको पीओ का जब आप कर रहे हैं देन अपना माइंड को मेकअप कर लीजिए कि आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलने का हाई चांसेस है। और कहीं पर भी आपको पोस्टिंग मिलता है, यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद दैट, देन ओनली आपको ये वाला जो जॉब है यू कैन एंजॉय दिस जॉब। ठीक है। सो आफ्टर 4 to 6 ईयर हम इसका अगर देख सकते हैं तो 4 ईयर टू 6 ईयर मैक्सिमम रहता है आपका फर्स्ट पोस्टिंग के बाद आपको जो नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए। ठीक है। और उसके बाद अंदर रहता है कि जोन में आपका 4 to 6 ईयर रहता है, तो 3 इयर्स के बाद आप कोई भी रीजन रीजन वाइज होता है, पहले जोन होता है उसके बाद रीजन होता है उसके बाद आपका ब्रांच आ जाता है। ठीक है। और अभी सर्कल सिस्टम में कुछ कुछ एरिया में हो गया है, तो कुछ कुछ बैंक्स में आपका सर्कल सिस्टम हो गया है। सो यहाँ पर और एक है कि कोई भी आप ब्रांच में 3 इयर्स से ज्यादा कोई भी एक ब्रांच में कोई एक ऑफिसर नहीं रह सकता है उसके बाद, क्योंकि उसको वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट एक मोटो रहता है कि टू मेंटेन द समथिंग लाइक क्या बोले,
कि जो होता है ना बैंकिंग सिस्टम को इजीली एंड सिंप्लीफाई करने के लिए, और क्योंकि आप अगर पर्टिकुलर एक एरिया में रहोगे देन वहां पर जो प्रैक्टिकली मैं बात बोलता हूँ कि क्या होता है ना, वहां पर लोग आपको जानने लगेंगे। एंड वहाँ उसके बाद वी आर डीलिंग विद द फाइनेंशियल थिंग्स, सो वहां पर एक होता है ना, आई डोंट रिमेम्बर अभी, बस माइंड में आ रहा है। सो हाँ या ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करने के लिए आपको रैंडमली 3 इयर्स के बाद आपका ट्रांसफर होता रहता है, चाहे एक ब्रांच से हो दूसरे ब्रांच में भेज देते हैं या फिर अब रीजनली हो सकता है, ठीक है। सो उसके अंदर हमारा जो ट्रांसफर होता है वो हमारा हो जाता है आपका इंटर रीजनल, रीजनल ट्रांसफर, इंटर रीजनल ट्रांसफर, जोन टू जोन ट्रांसफर होता है। आफ्टर 4 to 6 ईयर विद रिस्पेक्ट टू बैंक, आपका आप अपना नेक्स्ट जोन में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। एक रहता है विलिंगनेस ट्रांसफर, ठीक है। विलिंगनेस तब रहता है कि जब आपका फर्स्ट टाइम आपका ज्वाइनिंग होता है, जैसे कि आपका यूपी में फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग हुआ है, उसके बाद आपको एक फर्स्ट टाइम का चांस मिलता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी बैंक में, सॉरी कोई भी स्टेट में आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द विलिंगनेस ट्रांसफर। और नेक्स्ट हो जाता है कि होम स्टेट पोस्टिंग। होम स्टेट पोस्टिंग भी आपको मिलेगा आफ्टर, जब आपका फर्स्ट इनिशियली आप बाहर रह के आ गए देन वहां पर आपको होम स्टेट पोस्टिंग आप ले सकते हो। और उसके लिए जो क्राइटेरिया रहता है सिंपल, कि इंडिविजुअल बैंक है जिसका 4 इयर्स है, आफ्टर 4 इयर्स यू नीड टू अप्लाई फॉर द ट्रांसफर, इंटर जोनल ट्रांसफर के लिए। एंड वहां से आपका जो ट्रांसफर होता है आपका अपने जो प्रेफरेंस वाला स्टेट में मिल जाता है, पर इनिशियली 4 to 6 ईयर आपको वहां पर स्टे करके थोड़ा बहुत चैलेंजेस के फेस करके यू नीड टू एंजॉय, एंड आपको वहां पर अपना जो टेन्योर है उसको स्पेंड करना पड़ेगा। और रीट्रांसफर ये हो जाता है कि जैसे कि ये रहा सिटी ए, एंड आपको ये रहेगा आपका फर्स्ट सिटी, ठीक है। फर्स्ट सिटी से आपने ये वाला सेकंड सिटी, आपका जो ये रहा आपका होम सिटी, ठीक है। सो यहाँ पर आपका अगर आए तो यहाँ पर जो आपको पोस्टिंग मिलता है ना, ये हो जाता है आपका पेरेंट स्टेट हो जाता है, पर यहाँ ये रहेगा आपका होम स्टेट। तो रीट्रांसफर ये होता है कि आप उसके बाद सिटी सी में गए, सिटी सी में जब जाएंगे तो यहाँ पर जब आपका रिटर्न जो रीट्रांसफर पॉलिसी, ये भी इंडिविजुअल बैंक का होता है। कुछ कुछ बैंक से आपका 4 इयर्स से, एंड जैसे कि मैंने यूबी का अगर देखा जाए तो 4 इयर्स रहता है, तो पीएनबी का देखा जाए तो 3 इयर्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ पीएनबी के बैंकर्स से मेरा बात हुआ था, उनका 3 इयर्स के बाद वो अपना स्टेट में रिटर्न चले गए हैं। सो इट डिपेंड्स। और कुछ कुछ जैसे यूनियन बैंक भी हो जाता है, वहां पर भी 3 इयर्स का रहता है। सो ये वाला रीट्रांसफर पॉलिसी ये रहता है कि आफ्टर 3 इयर्स आप फिर से जिस स्टेट से आए थे वहां पर आप बैक जा सकते हैं। पर रिमेम्बर ये एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन जो आपका रहता है एडमिन, उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पोस्टिंग देंगे। पर बहुत सारे ऐसे रहता है तो ये मैनेज हो जाता है, डोंट बी वरीड। सो ट्रांसफर इतना इशू नहीं रहेगा, बस आपको बस ये कंफर्टेबल हो जाना है कि कहीं पर भी ट्रांसफर मिले यू विल बी कंफर्टेबल। बस आपको अपना जॉब करना है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा घर से दूर रहना, क्योंकि आफ्टर सम टाइम हमारा फैमिली कमिटमेंट आ जाता है, सो दैट्स द अनदर थिंग। एंड स्पाउस पोस्टिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। सो यहाँ पर और एक हो जाता है स्पाउस पोस्टिंग वाला बात। सो यहाँ पर एक हो जाता है कि अगर ये मिस्टर या मिस ए है, जिनका अभी हस्बैंड या आपका जो हस्बैंड, सो मेनली ये वाला जो मैटर करता है लेडीज लोगों के लिए। सो मिस ए है, सो उनका जो हस्बैंड है वो बी है, ठीक है। वो सेम, दे आर द सेम बैंक में है। और एक है सी है, और उनका जो हस्बैंड है डी है, दे आर इन द डिफरेंट बैंक। डिफरेंट बैंक भी हो जाए या फिर एनी कंपनी। सो उस केस में पकड़ लो, इस केस में क्या होता है, ये दोनों केसेस में क्या हो जाता है, ये जो सेम बैंक के केस में बैंक मोस्टली प्रेफरेंस दे देता है उनको, मतलब उनको ये चांस मिलता है कि अगर वाइफ का भी ट्रांसफर होता है या हस्बैंड का भी ट्रांसफर होता है कोई स्टेट में, तो वहां पर जो नेक्स्ट स्पाउस है उनका भी ट्रांसफर उसी स्टेट में कर दिया जाता है। सो ये एक एडवांटेजेस है, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों सेम बैंक में है देन आपको एटलीस्ट सेम स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलता है, नियर बाय एरिया भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और डिफरेंट के केसेस में ये होता है कि अगर सी बैंक में है एंड उनका हस्बैंड जो डी एंड डिफरेंट बैंक में है, देन आप अपना हस्बैंड जिस स्टेट में है या फिर जिस स्टेट में जॉब भी कर रहे हैं, आप उस स्टेट में अपना ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप उस स्टेट में ट्रांसफर अप्लाई करोगे, पर इस केस में एक हो जाता है कि वहां पर जो क्राइटेरिया रहता है कि 4 इयर्स, 4 इयर्स के बाद आपको जो फिर से आप एलिजिबल हो जाओगे लॉन्गेस्ट स्टे के बेसिस में, तो वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। पर यहाँ पर अगर सेम बैंक में है आप, तो ये एक आपका एडवांटेज रहता है।
ठीक है। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स रिलेटेड विद द पोस्टिंग पॉलिसी। और साथ ही साथ और भी कुछ रहता है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी। तो कुछ कुछ बैंक्स में आपको फॉरेन पॉलिसी अच्छा मिलेगा, जैसे कि हमारा हो जाता है एसबीआई हो जाता है एंड बीओबी हो जाता है। सो यहाँ पर आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिलता है, और इसके लिए बैंक का कुछ इंटरनल एग्जाम्स होता है एंड उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। देन उसके बाद इंटरव्यू होता है एंड यू विल, इफ यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट, देन आपको क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के बाद आपको वहां पर फॉरेन पोस्टिंग मिलता है। वहां पर भी वही 3 to 3 years के बाद आपको फिर से यहाँ पर कम बैक करना पड़ता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। सो यहाँ पर ये जो आपको रहा, दीज आर द पोस्टिंग पॉलिसी। पर मेन इंपॉर्टेंटली ये हो जाता है कि अगर आपको बैंक में एग्जिस्ट करना है, अच्छे से सीमलेसली मेंटेन करना है, देन आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। कहीं पर भी पोस्टिंग मिले, बी कंफर्टेबल विद द पोस्टिंग्स। पोस्टिंग्स से कभी डरना नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत सारे सीनियर्स मुझे पता है क्या बोलते हैं। जब मैं फर्स्ट डे आया था, हमारा जीएम सर बोलते थे कि हम जब अकेला फर्स्ट टाइम आए थे, तो मैं एक छोटा सा बैग लेके बस ट्रेन में बैठ के आ गया था। और उसके बाद मेरा भी बात करें तो मैं एक इतना बैग लेके आया था, अभी पूरा मेरा रूम ही फुल हो गया है। सो धीरे धीरे आपका फर्नीचर भी ऐड होता जाएगा, यू विल गेट सम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ऐड ऑन रहता जाएगा। पर ये होता है कि हम लोग बात ये करते हैं, यार हमारा क्या है, ट्रांसफर मिलेगा तो बैग उठाना है या चले जाना है। तो ऑफिसर का लाइफ भी ऐसा एक रहता है कि आपको ट्रांसफर से डरना नहीं है। जहां पर भी जाओगे यू विल डू अ जॉब एंड शिद्दत से काम करना है, अपना 100% देना है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड साथ ही साथ आपको कंफर्टेबल भी फील करना है, सो दैट आपको काम में मजा आए। ठीक है। सो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको कुछ और भी जानना है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ आई विल ऑल्सो ब्रिंग सम मोर वीडियोज रिलेटेड टू द बैंकिंग एग्जाम्स एंड बैंकिंग न्यूज एज वेल। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। सब्सक्राइब करिए इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। हैप्पी लर्निंग गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी